नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद इमरान मेंगल। आप इस वक्त देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान मेंगल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अज़ीज़ान किराम में आज बहुत खुशी की बात है, बहुत अरसे बाद एक बार फिर मेरा उस्ताद और जामिया बिन नूरिया की मायनाज उस्ताद डॉक्टर जहान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तहे दिल से और बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर डिस्कशन करने वाले हैं और जो मौजू इंतहाई अहम, जो मौजू इंतहाई आला अरफा है और वो मौजू है ख़त्म नबूवत। और कल जो है यानी 7 तारीख़ को ख़त्म नबूवत के हवाले से जो प्रोग्राम हो रहा है, ख़त्म नबूवत के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, उस हवाले से लाहौर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके हवाले से उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहब से डिस्कशन कर लेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो ख़त्म नबूवत के जो कल यानी 7 तारीख़ को जो प्रोग्राम होने वाला है उसके हवाले से बताएं और ख़त्म नबूवत की अहमियत के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान के लिए जिन अक़ायद पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से ख़त्म नबूवत भी है। वैसे तो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है, बिल्कुल, कि सब अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए थे और अपने दौर के तमाम इंसानों से अफजल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये ईमान रखना भी ज़रूरी है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी किसी भी शक्ल में नबूवत का दावा नहीं कर सकता, नबी बन के आ नहीं सकता, किसी और की शरीयत चल नहीं सकती। क़यामत तक नबूवत चलेगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, शरीयत का सिक्का चलेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का चलेगा। ये ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, नबियों पर मोहर हैं। और ये मोहर से मुराद ये है कि जैसे हम कोई चीज़ जब भेजते हैं ना डाकखाने वगैरह के ज़रिए से या किसी कोरियर कंपनी के ज़रिए से, तो उस चीज़ को हम जब पैक करते हैं तो पैक करने के बाद फिर ये डाकखाने वाले या कोरियर वाले उसके ऊपर एक सील लगा देते हैं। सील का मतलब क्या होता है कि अब ना इसमें से कोई चीज़ निकाली जा सकती है और ना इसमें कोई चीज़ दाखिल की जा सकती है। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की मोहर करार दिया कि आपके बाद अब ये जो नबूवत वाला सिलसिला था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ज़रूरत ही नहीं रही। बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मिसाल भी इरशाद फरमाई कि मेरी मिसाल और पहले अंबिया की मिसाल इस तरह है जैसे एक शख्स ने एक बिल्डिंग बनाई, एक महल बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, लोग आके देखते थे और देख कर कहते थे कि बहुत प्यारा बनाया है, मटेरियल बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, रंग इसका बड़ा जो है वो बेहतरीन है, हर एतबार से ये मुकम्मल है। लेकिन जब उनकी नज़र पड़ती थी तो एक तरफ एक ईंट की जगह खाली थी, तो हर आदमी कहता था अगर ये एक ईंट भी लग जाती तो इसका हुस्न तो बिल्कुल दोबाला हो जाता और मुकम्मल हो जाता। तो फरमाया कि मैं वो ईंट, अल्लाह ताला ने कसर नबूवत में ये ईंट लगाकर कसर नबूवत को मुकम्मल कर दिया। अब उसमें किसी ईंट की कोई गुंजाइश नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ लोग उठे, उन्होंने नबूवत के दावे किए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रद्द फरमा दिया, उनके लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं रखा। यहाँ तक कि मरज़ुल वफ़ात में जब आप दुनिया से जाने वाले हैं उस वक्त जिन लश्करों की आपने तश्कील फरमाई है उसमें एक लश्कर वो था कि जिसको झूठे मुद्दाई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ भेजा जा रहा था और वो उस पर हमला करने के लिए लश्कर जा रहा था। और इस लश्कर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़दर सहाबा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर नज़र जाती थी तो अबू बकर की तरफ जाती थी, उमर की तरफ जाती थी, उस्मान की तरफ जाती थी, अली की तरफ जाती थी। ये हज़रात उस लश्कर में शामिल थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए हैं तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली और फरमाया कि ये लश्कर जाएगा और इस लश्कर में जिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, हम काफ़ी हैं, हम जा रहे हैं, आप यहाँ रहें, आपकी ज़रूरत है। बहुत उनको बड़ी मिन्नत और ज़ारी के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रुकने पर आमादा किया और ये लश्कर चला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नम किया। एक अजीब बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ गज़वात तकरीबन 60 के आसपास गज़वात हुए और उन गज़वात के अंदर जो सहाबा शहीद हुए हैं कोई 240 के करीब उनकी तादाद बनती है, 239-240। और इस मार्के में जो मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ हुआ है इसमें जो सहाबा शहीद हुए हैं 1200 सहाबा, जिनमें 750 हुफ़ाज़ कुरान थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तहफ़्फ़ुज़ करके बता दिया कि हालात जैसे भी हों, ख़त्म नबूवत का मामला ऐसा नहीं है कि हालात की वजह से आप कहें कि ठीक है जी फ़िलहाल तो चलने दो, हालात जब बेहतर होंगे तो देखा जाएगा। ये नो कम्प्रोमाइज मसला है। इस मसले के अंदर आप हालात को या किसी भी उज़र को आड़े लाकर और आड़ बनाकर जो है इससे नहीं भाग सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हदीस में इरशाद फरमा दिया था कि यह सिलसिला रहेगा, सैकून बाद सलासून कज़्ज़ाबून, 30 जो है वो बड़े कज़्ज़ाब आएंगे, छोटे भी बहुत सारे आएंगे। 30 वो होंगे कि जो नबूवत का दावा करेंगे और बाकायदा लोग इनकी नबूवत को मानेंगे और एक अच्छा खासा मजमा उनके पीछे होगा। ये 30 होंगे। तो उनमें उलमा ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब और आखिरी जो आया वो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था। इसने पहले मसीह मऊद होने का दावा किया, उससे पहले मेहदी होने का दावा किया, कौम ने जब नहीं माना उसके बाद मसीह मऊद होने का दावा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है ये प्रोपेगंडा किया कि उनको तो यहूदियों ने कत्ल कर दिया था और वो ज़ख्मी हो गए थे, 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया था। बाकायदा मकबूजा कश्मीर में मोहल्ला खान यार में एक जो है जाली कब्र बनाई गई, उसके ऊपर नाम लिखा गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसा बिन मरियम, और बाकायदा लोगों को ले जाके दिखाते थे कि देखो ये ईसा बिन मरियम तो मर चुके हैं, वो ईसा बिन मरियम जिसके बारे में हदीस में कहा गया है कि वो बाद में आएंगे आखिर ज़माने में, वो तो ये है। फिर अचानक उसने जो है वो पलटा खाया और उसके बाद कहा कि नहीं जी मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। शुरू में कहने लगा जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से और आपकी मोहर से मैं आया हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता नबूवत का दावा किया, उम्मत ने उसका ताक़ुब किया, उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं। बिल्कुल। तहरीकें चलती रहीं अंग्रेज़ों के दौर में, फिर आज़ादी के बाद कश्मीर के अंदर तहरीकें चली, फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो 1953 में तहरीक चली और उस तहरीक को मार्शल की हुकूमत ने कुचलने की इंतहा दर्जे की कोशिश की और हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। लेकिन मुसलमानों ने जो है वो अपने मुसलमानों के जज्बात में कोई जो है वो कमी नहीं आई और मुसलमान जो है ख़त्म नबूवत पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। फिर अगला जो मरहला 1974 का आया वो फैसलाकुन साबित हुआ और उस तहरीक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले हक़ को कामयाबी अता फरमाई और 13 दिन जो है बाकायदा इस शख्स पर जरा की गई जो उस वक्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का खलीफा था, उस पर जो उसका पोता भी था उस पर बाकायदा जरा हुई, सवालात हुए, हुकूमत की तरफ से अटार्नी जनरल ने सवालात किए, उलमा ने सवालात किए, सारे मामलात हुए। 13 दिन तक जो है बिल्कुल ओपन हाउस कार्रवाई हुई जो सब लोगों ने देखी और उसके बाद फिर जो है बाकायदा पार्लियामेंट ने पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस जो है वो तबके को, चाहे ये अपने आप को मिर्ज़ाई कहें, लाहौरी कहें, कादियानी कहें, इसको दायरे इस्लाम से खारिज करा दें। सवाल एक ये है कि काफिर है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं, उसका कुफर है जी, अल्लाह ताला ने जहन्नम को भी तो भरना है ना, जाए भाड़ में जाए। उलमा को क्या जरूरत पड़ी थी पीछे पड़े हुए थे कि जी नहीं इनको हर हाल में काफिर डिक्लेयर करवाना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हिंदू हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पाकिस्तान में अक़लियतें हैं
और कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि अक़लियतों को भी मुकम्मल हुकूक हासिल होंगे, ये पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सबका है। उनकी 11 सितंबर वाली तकरीर बड़ी मशहूर है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हिंदू जो है वो अपने मंदिरों में जाएं और ईसाई जो हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं, यहूदी हैं तो वो अपने इबादत खानों में जाएं, सबके लिए आज़ादी। तो फिर क्या ज़रूरत थी इनके पीछे पड़ने की? इसका जवाब ये है कि देखें, जितने भी गैर मुस्लिम तबकात हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने कुफर को इस्लाम का लेवल लगा के पेश करे। ठीक है, ये काफिर हैं और अपने तौर पे इबादत कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने करते रहे। इन्होंने जो है कभी मुसलमानों को ये नहीं कहा कि जी इस्लाम तो ये है जो जिस पे हम चल रहे हैं और तुम्हारे नबी नौज़ुबिल्लाह झूठे हैं, इस तरफ आ जाओ, हैं हमारे जो है वो अकायद को इख्तियार कर लो, हमारे दीन को इख्तियार कर लो, और इस्लाम तो ये है जो तुम कर रहे हो, ये इस्लाम नहीं है। या आपने मुसलमानों वाले नाम रखे हो, मुसलमानों को मुगालता देने की कोशिश नहीं की, अपने कुफर पर चल रहे। इन्होंने क्या किया कि एक तरफ तो कुफर, फिर उस कुफर के ऊपर इस्लाम का लेबल लगा लिया। एक आदमी है वो जहर को जहर के नाम से बेच रहा है, वो जहर है, खरीद लो अगर जरूरत है। दूसरा आदमी शहद की बोतल में शहद की पैकिंग के साथ जहर बेच रहा है, जुर्म है, ये जुर्म है। क्यों? इसलिए कि ये कौम को धोखा दे रहा है, कौम के साथ खयानत का है, लोगों की सेहत और लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ जी। और यहाँ तो मामला फिर ईमान का है। सादा लोग इनकी शक्लों को देख के, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, टोपियाँ पहनी हुई हैं, बज़ाहिर जो है कहीं से भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो सादा लोग इनकी बातों में आ जाते और हज़ारों की तादाद में लोग कादियानी बने और इनके झांसे में आ गए। अब इस चीज़ की रोकथाम के लिए ज़रूरी हो गया था कि इस बात को वाज़े कर दिया जाए कि भाई इनका इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि कम से कम मुसलमानों के ईमान को बचाया जा सके। इन्होंने क्या किया, अब ये 1974 में हो गया, 7 सितंबर 1974 को बाकायदा पार्लियामेंट ने फैसला दे दिया। होना ये चाहिए था कि अब ये अपने आप को काफिर मान लेते और जिस तरह दूसरी अक़लियतों के हुकूक हैं उन हुकूक को ये हासिल कर लेते, ठीक है ना, मिनॉरिटी के लिए तमाम हुकूक हैं। लेकिन इन्होंने उस पार्लियामेंट के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ बाकायदा इन्होंने जो है वो अपीलें दायर की, ठीक है ना। अपने आप को बदस्तूर मुसलमान कहते रहे, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कहते रहे और कुर्बानी के नाम पर यानी जो मुसलमान करते हैं जिस तरह जानवरों की कुर्बानी भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, जिसकी वजह से फिर मजबूरन 1984 में इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस लाना पड़ा, जिसमें उनको कानूनी एतबार से इस बात का पाबंद किया गया कि आज के बाद अगर ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, अपने किसी भी अमल को, जैसे मुसलमानों के जो अमाल हैं, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, अगर उनके साथ तशबीह देते हैं और अपने किसी भी जो है वो अकीदे को इस्लाम के नाम पर पेश करते हैं तो ये जुर्म होगा, इनको सज़ा दी जाएगी। बजाय इसको तस्लीम करने के इन्होंने और ज़्यादा चीखो पुकार शुरू कर दी, आलमी बरादरी की जो है वो मदद लेने की कोशिश शुरू कर दी, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ उलमा ने जारी रखा। और अभी आप देख रहे हैं कि हाल ही में जो मामला हुआ, मुबारक सानी के केस को कितना उछाला गया, UN भी उसमें बीच में पड़ा, अमेरिका पड़ा, बड़ी बड़ी आलमी क़ुव्वतें इन मामलात के अंदर पड़ी, जी बड़ा इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इनको हुकूक दिए जाएं। और बहरहाल अल्लाह ताला ने आखिर में हक़ का बोलबाला किया और बिल आखिर ये चीज़ वाज़े हो गई कि ये कादियानी चार दीवारी के अंदर भी अपने जो है वो कुफ्रिया अमाल को, अकायद को जो है इस्लाम का नाम नहीं दे सकते। तो ये 7 सितंबर को जो है ये चूँकि बहुत बड़ी एक पेशरफ, जिसको फ़तह मुबीन कहना चाहिए, ये मुसलमानों को हासिल हुई थी और अब उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खुशी का मकाम है। इसलिए इस दिन को बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाना चाहिए। जो कॉन्फ्रेंस हो रही है मीनार पाकिस्तान में, मैं मुल्क भर के पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पर वो लोग कि जो आसानी से, सहूलत से वहाँ जा सकते हैं, उनसे मैं ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर जाएँ
अपना ईमानी फ़र्ज समझ के जाएं। इसलिए कि एक हदीस में आता है, मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की तादाद में इजाफा करे क़यामत के दिन वो उनमें शुमार होगा। अगर आप किसी इस्लाम दुश्मन तबके के इज्तिमा में, जलसे में, प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और आपकी वजह से उनकी तादाद में इजाफा होता है, तो आप गोया के उन लोगों में आपका शुमार होगा। यहाँ आप उन लोगों के दरमियान जा रहे हैं जिनका ओढ़ना बिछोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ख़त्म नबूवत है, जो अपनी जान हथेली पे रख के और जो है वो सरों से कफन बांध के इस आज़म के साथ निकले हैं कि इंशाअल्लाह हमारे खून के आखिरी कतरे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत महफूज रहेगी, और आपके ख़त्म नबूवत पर कोई भी डाकू अगर डाका डालने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की तर्जमानी की है, और इसी तरीके से इस बात को, इस शऊर को उजागर करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। पहले ये होता था कि आपने कोई बात सुन ली किसी अखबार के ज़रिए से, किसी जो है वो एक इक्का दुक्का चैनल होते थे उसके ज़रिए कोई बात आपने सुन ली। अब सोशल मीडिया है और हर आदमी को मुस्तकिल जो है हर आदमी की जहन साजी हो रही है, तो इसलिए इन हक़ाइक़ को बयान करना, लोगों के सामने पेश करना, आवाम में, अपने घरों में, अपने हल्के अहबाब में इन तमाम चीज़ों को जो है बयान करना और पेश करना ज़रूरी है, इसलिए ताकि इस्लाम के दुश्मन और ख़त्म नबूवत के डाकू हमारे ईमान पर डाका न डाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती नसाइह से नवाजा और बहुत ही उम्दा तरीके से तारीख़ तहरीक ख़त्म नबूवत में बताया, और इसी तरह इस प्रोग्राम में शिरकत की अहमियत को उजागर किया। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।